बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इंसान को अल्लाह पाक ने बहुत सी वो नेमतें अता फरमाई जो किसी दूसरी मखलूक को मुयस्सर नहीं। इन्हीं में से एक नेमत ख्वाब भी है। इंसान कभी नींद की हालत में बहुत सी ऐसी चीज़ें देखता है जो बेदारी और जागने की हालत में नहीं देख सकता, और यही ख्वाब है। अल्लाह ताला का फरमान है, और वही है जो तुम्हारी रूह कब्ज़ कर लेता है और जो कुछ तुम दिन में करते हो उससे बाखबर है, फिर तुम्हें दिन को उठा देता है ताकि यही सिलसिला जारी रखकर जिंदगी की मुअय्यन मुद्दत पूरी कर दी जाए। आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि ख्वाब क्यों आते हैं और इनकी हकीकत क्या है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। दोस्तों, जिस तरह मौत में तमाम हवास मुअत्तल हो जाते हैं, इसी तरह ख्वाब में भी हवास मुअत्तल हो जाते हैं। फ़र्क सिर्फ सांस के आने जाने का है। कुरान के मुतादिद मकामात में ख्वाब का तज़किरा किया गया है, जैसा कि सूरह यूसुफ में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि याद करो जब यूसुफ ने अपने बाप से कहा कि ए मेरे बाप, मैंने 11 तारे और सूरज और चांद देखे, इन्हें अपने लिए सजदा करते देखा। इसी तरह अहदीस में भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तफसील बयान फरमाई है, जिससे मालूम होता है कि ख्वाब का वजूद हक है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की इब्तिदा अच्छे ख्वाबों से ही हुई। दोस्तों, ख्वाब 3 तरह के होते हैं। पहली किस्म नफ्स का ख्याल है, यानी इंसान दिन भर जिन अमूर में मशगूल रहता है और इसके दिलो दिमाग पर जो बातें छाई रहती हैं वही रात में बसूरत ख्वाब नजर आती हैं। आलम बेदारी में जिस शख्स के ज़हनो ख्याल पर जो चीज़ ज़्यादा छाई रहती है वही इसको ख्वाब में नजर आती है। इस तरह के ख्वाब का कोई एतबार नहीं। दूसरी किस्म डरावने ख्वाब की है। यह ख्वाब असल में शैतानी असरात का होता है। शैतान चूँकि अज़ल से बनी आदम का दुश्मन है, और वो जिस तरह आलम बेदारी में इंसान को गुमराह करने और परेशान करने की कोशिश करता है, उसी तरह नींद की हालत में भी वो इंसान को चैन नहीं लेने देता। चुनाचा वो इंसान को ख्वाब में परेशान करने और डराने के लिए तरह तरह के हरबे इस्तेमाल करता है। कभी तो वो किसी डरावनी शक्ल सूरत में नजर आता है जिससे ख्वाब देखने वाला इंतहाई खौफजदा हो जाता है। कभी इसी तरह के ख्वाब दिखलाता है जिसमें सोने वाले को अपनी जिंदगी जाती नजर आती है। पहली किस्म की तरह ये भी बेएतबार और नाकाबिल ताबीर होती है। इसी तरह के डरावने और बुरे ख्वाब से हिफाजत के लिए हदीस में इस दुआ की हिदायत की गई है कि मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह के कलमात तामात के ज़रिए खुद उसके गज़ब और अज़ाब से, और उसके बंदों के शर से, और शैतानी वसवसों असरात से, और इस बात से कि शयातीन मेरे पास आएं और मुझे सताएं। ख्वाब की तीसरी किस्म वो है जिसको अल्लाह की बशारत कहा गया है कि हक़ ताला अपने बंदों में से जिसको चाहता है उसके ख्वाब में बशारत देता है। अच्छा ख्वाब अल्लाह ताला की तरफ से बशारत और खुशखबरी होती है कि वो बंदा खुश हो, और बुरा ख्वाब शैतानी असरात का अकास होता है, यानी बुरे ख्वाब से इंसान फितरी तौर पर परेशान और गमगीन होता है, जिससे शैतान बड़ा खुश होता है। दूसरी हदीस में यह है कि जब कोई इस तरह का ख्वाब देखे तो इस तरफ तवज्जो ना दे और ना इसको किसी दुश्मन या दोस्त के पास बयान करे। अल्लाह की पनाह मांगे और 3 बार धुतकारने से इंशाअल्लाह वो इस बुरे ख्वाब के मुज़र असरात से महफूज रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रात के आखिरी हिस्से का ख्वाब ज़्यादा सच्चा होता है, क्योंकि पिछला पहर आम तौर पर दिलो दिमाग के सुकून का वक्त होता है, बल्कि वो नज़ूल मलाइका, सादत और कबूलियत दुआ का भी वक्त है। इसलिए इस वक्त का देखा हुआ ख्वाब ज़्यादा सच्चा होता है। अच्छा ख्वाब अल्लाह की तरफ से महज एक रहनुमाई होती है, कोई हुज्जत शरई नहीं। ख्वाब में देखी हुई चीज़ जब वाक़ई हो जाए तो इसके मुताल्लिक यकीन हो जाएगा कि ख्वाब सच्चा था। लेकिन याद रहे कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने ख्वाब में देखा तो वो ख्वाब सच्चा और सही होगा। इसमें झूठ या धोखे का कोई शायबा नहीं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने मुझे ख्वाब में देखा उसने दर हकीकत मुझको ही देखा, क्योंकि शैतान मेरी सूरत अख्तियार नहीं कर सकता। अल्लाह हम सबको बुरे ख्वाब और शैतान के शर से महफूज फरमाए।